एक दिन जो दानवों के राजा वृषपर्वा हैं, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारियों के साथ वन विहार के लिए, तो गुरु पुत्री देवयानी तो उनको भी साथ ले लिया। हजारों सखियां और उपवन में टहल रही थी। सुंदर पुष्प से लदे हुए अनेक वृक्ष, सुंदर सरोवर जिनमें कमल खिले हुए थे, भौरे गुंजार कर रहे थे, बड़ा ही सुंदर। उधर ये सब राजकुमारियां स्नान कर रही थी, सरोवर में खेल रही थी, नवयुवती थी और निर्वस्त्र थी। भगवान गौरी शंकर उस समय वहां से निकले, देवाधिदेव महादेव पार्वती जी, तो सब कन्याएं सकुचा गई और दौड़ पड़ी और अपने अपने वस्त्र, तो शीघ्रता के कारण देवयानी के हाथ में लगा शर्मिष्ठा का वस्त्र, राजकुमारी वृषपर्वा की पुत्री, और वो पहन लिया। देवयानी का जो वस्त्र शर्मिष्ठा, तो राजकुमारी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, हमारे उपरोहित की कन्या होकर तुम हमारी राजकुमारी, ऐसा वस्त्र कैसे तुमने धारण कर लिया। देवयानी ने कहा कि तू ज्यादा बढ़कर मत बोल, तू हमारे वस्त्रों की अधिकारिणी नहीं। अब वहां राजकुमारी और देवयानी की बातचीत, शुक्राचार्य को जानती है तू, तेरे बाप के वो गुरु हैं और तपोबल से पूरी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं। परम पुरुष परमात्मा के समान है, वो निरंतर परमात्मा स्थिति में रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल जिनकी वंदना करते हैं, उन तपस्वी की पुत्री है। देवयानी ने कहा असुर मेरा शिष्य है, तू शिष्य की पुत्री है, हमारे कपड़ों को छोड़। जब देवयानी ने इस तरह, तो शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी और बहुत कड़वा बोलने लगी। शर्मिष्ठा की एक कड़ी बात सुनकर के देवयानी को बहुत क्रोध आया। शर्मिष्ठा ने अपनी राजकुमारियों का आदेश किया, उठा इस गुरुपुत्री को फेंक दे कुएं में। फेंक दिया, वो तो राजकुमारी थी और सब चली गई। इधर महाराज ययाति जंगल में शिकार आदि के लिए, तो प्यास लगी, तो सेवकों ने कहा कि कोई है कुएं में, तो उनका मैं देखता हूं। तो निर्वस्त्र देवयानी थी, क्योंकि निर्वस्त्र करके फेंकवा दिया था कुएं में। तुरंत ऊपर से वस्त्र डाला और फिर निकालने की, और अपना हाथ दे करके निकाला। देवयानी बहुत ही सकुचित मुद्रा में, ययाति ने कहा देवी केवल मैं आपके निकालने के भाव से आपको निकाला है। उनका वीर शिरोमणि, आज तक मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। आप सुनकर कांप जाएंगे कि मैं कौन हूं। मैं भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूं। ऐसा ही हुआ, ययाति के होश उड़ गए, साफ हो जाएगा। इतने बड़े ब्रह्म ऋषि की पुत्री का स्पर्श उनका, मैंने केवल निकालने के उद्देश्य से, उनका डरो मत। ये मुझे पता है कि मुझे कोई ब्रह्म ऋषि स्वीकार नहीं करेगा, क्षत्रिय राजकुमारी स्वीकार करेगा, मुझे साफ है। इसलिए हम तुम्हें पति रूप में वरण करती हैं। वीरश्रेष्ठ, मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, उसी के शाप के कारण हमारा आपका संबंध होगा। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल ये संबंध स्वीकार तो नहीं हुआ, पर उन्होंने जब देखा कि स्वयं देवयानी कह रही हो ऐसा साफ है, और देव सुंदरी देवयानी को देख करके तो मन वैसे भी स्वीकार कर लिया था। ययाति ने कहा यदि भगवान शुक्राचार्य राजी हो तो स्वीकार है। वीर ययाति देवयानी को वहीं छोड़कर चले गए कि जब भगवान शुक्राचार्य जी लेके आएंगे तो हम स्वीकार करेंगे। अब देवयानी रोती हुई शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो राजकुमारियों से उठवा के कुएं में डाल दिया था वो सारी बात सुनाई। शर्मिष्ठा की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे मुझे कोई साधारण पुरोहित समझ लिया, इस लड़की ने मुझे साधारण पुरोहित समझ लिया। अरे मैं अपनी इच्छा करूं तो नया देश रच सकता हूं।
देवयानी को लिया और कहा ऐसे राजा के यहां से निकल चलो। जब बृहस्पतिवार को मालूम हुआ कि अगर शुक्राचार्य जी नाराज हो गए तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा, तो चरणों में आके गिर गए। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पतिवार से कहा कि मैं अपनी पुत्री का अपमान नहीं सह सकता, जिसमें पुत्री राजी हो वही काम करो तो मैं रुक सकता हूं। बृहस्पतिवार ने कहा जैसी आज्ञा महाराज। देवयानी से पूछा तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा मैं जिसे पति रूप में वर्ण करूं उसकी दासी बनकर तुम्हारी पुत्री आजीवन के लिए समर्पित हो जाए। शर्मिष्ठा को दासी बना करके रखने के लिए बृहस्पतिवार ने कहा पुत्री अगर तुम नहीं मानती तो पूरा राज्य संकट में हो जाएगा। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों को संकट से मुक्त करने के लिए देवयानी की बात स्वीकार कर ली और दासी का वेश धारण करके ययाति महाराज को जब देवयानी दी गई तो शुक्राचार्य जी ने बड़े उत्साह से देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा दासी के रूप में दी गई। जब ययाति महाराज पानी ग्रहण किए तो देवयानी ने कहा एक बात ध्यान रखना, ये दासी कभी तुम्हारे नजदीक नहीं दिखती क्योंकि राजकुमारी है, वो भी सुंदर है, बृहस्पतिवार की पुत्री। तो उनका कभी इसको अगर आपके समीप देखा, डरते थे महाराज ययाति देवयानी से क्योंकि शुक्राचार्य जी पावर थे। उन्होंने कहा कि कभी सेज पर नहीं स्वीकार करूंगा। अब एक दिन देवयानी जब पुत्रवती हो गई थी तो शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति जब उधर गए हुए थे तो एकांत देश में राजा को पकड़ा और कहा महाराज आप मेरे पति हैं। तो नहीं तुम दासी हो। तो किसकी दासी हूं? देवयानी की ना। तो दासी जिसकी दासी उसका पति भी उसका पति होता है। उसने बड़े राजा की पुत्री थी, बड़ी प्रवीणता से महाराज ययाति को अपने वश में कर लिया। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, महाराज ययाति को अपने अधीन कर लिया। पता नहीं चला देवयानी जी को। देवयानी जी के दो पुत्र हुए, महाराज यदु परम पवित्र, इन्हीं के वंश से यदुवंशी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इन्हीं के वंश में प्रकट हुए, यदु और दुर्वश। और बृहस्पतिवार की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहि अनुपुरु। एक दिन देवयानी वन विहार में घूम रही थी तो देखा वन में 3 राजकुमार राज चिन्हों से युक्त। तो उनका चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति के तो 2 पुत्र हैं और ये राजकुमार जैसे चिन्ह धारण किए हुए पुत्र के नजदीक गए। बोले तुम्हारे पिताश्री कौन है? बोले महाराज चक्रवर्ती सम्राट ययाति। ययाति किसके पुत्र हो तुम? तो कहा मां शर्मिष्ठा के। देवयानी जी तुरंत ययाति के हाजिर हो। ययाति से कहा तुमसे कहा था इसको स्वीकार, हमारे 2 उनके 3। नाराज हो गई देवयानी। अब देवयानी जी इतना क्रोधित हो गई कि गुस्सा में भरकर छोड़ दिया और शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए। ययाति जी पीछे पीछे पैर पकड़ना, हाथ जोड़ना, मान जाओ शुक्राचार्य जी के पास मत जाओ। लेकिन उनको अपने जानते थे ससुर जी कुछ न कुछ रच देंगे। अब अनुनय विनय, चरण दबाना, गलती मानना, हाहा खाना, कुछ नहीं सुना। देवयानी ने शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या हुआ बेटी? बोले इस स्त्री लंपट ने हमारी आज्ञा नहीं पालन की, इसने दासी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न किए, हमारे गर्भ से 2 पुत्र, इसलिए इनको दंड दे दो। बोले तुम ही बता दो। तो इनके शरीर में बुढ़ापा आ जाए और स्त्री सहवास योग्य न रहे। अब तुरंत महाराज ययाति, जो ही शुक्राचार्य जी तो ऐसे जल फेंकने की जरूरत थी, अब वो बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं। ययाति ने कहा आप खुश हो, तुमने अपने पैरों में भी तो कुल्हाड़ी मार ली। अब देवयानी को फिर चेत आया तो ययाति देवयानी से जो विनय की वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं विषय भोग करते करते आज तक तृप्त नहीं हुआ और बिना इसकी अनुभूति के तृप्ति के कोई वैराग्य नहीं धारण करता, इसलिए हम पर कृपा करो। महाराज ययाति देवयानी से। अब देवयानी प्रसन्न हो गई, देखा कि तो शुक्राचार्य जी से कहा औषधि दो, कुछ उपाय करो, को बुढ़ापा जाए, जवान हो। फिर
तो उनका जो पुत्र अपनी जवानी दे दे, उसकी जवानी लेकर के फिर वो हल तो मिल गया। तो सबसे बड़े पुत्र देवयानी के से संसर्ग जो प्रकट हुए थे महाराज यदु से कहा कि आप अपनी जवानी हमें दे दीजिए। तो उनका किस काम के लिए, कार्य क्या है? तो उनका मैं अभी भी इस विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ। नहीं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता। और मनुष्य जब तक विषय सुख का त्याग नहीं करता, वैराग्य नहीं होता, तब तक उसे तत्व ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं ये स्वीकार नहीं करता। महाराज यदु ने मना कर। दुर्वश दयु अनु जो शर्मिष्ठा के भी पुत्र थे, उनसे भी कहा। उन शब्द ने कहा नहीं, जैसा हमारे बड़े भाई कहते हैं वैसे हम स्वीकार, हम नहीं जवानी देंगे। पुरु से कहा। पुरु ने कहा पिताश्री आप ही हमारे परम पद हो, बहुत धर्मात्मा पुरुष ही। पुत्र का वास्तविक शरीर पिता का ही अधिकार है। ऐसी अवस्था में मांगने की बात कर रहे हो आप? हम आपका उपकार का बदला नहीं चुका सकते। आप हमारे माता पिता हैं, ये शरीर आपका है, ये जवानी आपकी है। मैं आपका बुढ़ापा और इंद्रिय शक्तिहीनता स्वीकार करता हूं, आप हमारी जवानी स्वीकार करें, जैसा चाहें वैसा उपभोग करें। पिता का अगर आज्ञा का पालन न करे तो पुत्र क्या हो, तो पुत्र नहीं है। पुरु ने बड़ा आदर करके पिता का बुढ़ापा स्वीकार किया और इंद्रिय शक्तिहीनता स्वीकार कर ली। महाराज ययाति बहुत अंदर से प्रसन्न हुए कि पुत्र हो तो महाराज पुरु जैसा। 1000 वर्ष अपने पुत्र के यौवन का उपभोग किया, फिर वही तृष्णा वैसे ही। इसीलिए ये समझने के लिए चरित्र सुनाए जाते हैं। फिर वही तृष्णा वैसे ही, कोई तृप्ति नहीं, फिर वही चाह। महाराज ययाति को भोगों से तृप्ति नहीं, ऊब कर छोड़ना पड़ा। मतलब गजब हो गया इन दुष्ट इंद्रियों का। महाराज जब एक दिन देखा कि मैं इतना नीच हो गया हूं कि अपने पुत्र की जवानी भोग रहा हूं, फिर भी नहीं, अब नहीं। देवयानी से कहा भृगुनंदिनी, पृथ्वी में मेरे समान कोई विषयी होगा? इंद्रियों का गुलाम हो चुका हो, कोई परमार्थ की वृत्ति नहीं रह गई, केवल विषय सेवन, अपने पुत्र की भी जवानी भोग लिया, आज तक कभी तृप्ति नहीं हुई। नहीं, अब नहीं प्रिय, अब नहीं। बस यही बात जिसके जीवन में आ गई, अब लो नशानी अब ना नशयो, जीत गया। जो इंद्रियों को छूट दे देता वो कितना भी बड़ा विद्वान या बलवान हो, नष्ट हो जाता है। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य न रसयो, अब लो नसानी अब ना नसयो। बहुत हो गया, अब इंद्रियों का खिलवाड़ नहीं। विषयों का सेवन करते करते हाय हाय मेरे पुत्र की 1000 वर्ष आयु मैंने भोग ली, फिर भी वही भोग लालसा। इस वासना और भोगों की तृष्णा का अंत नहीं। आज मैं परमात्मा को साक्षी करके निश्चित करता हूं कि आज के बाद इन भोगों को स्वीकार नहीं करूंगा। यही जय है, जिसकी समझ में जब आ जाए और निश्चय कर ले, वही जय है। ययाति ने अपनी जो पुत्र की जवानी थी पुरु को लौटा दी, वो बुढ़ापा ले लिया और निश्चिंत होकर भगवान के चिंतन में लग गए। दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुहि, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वस, उत्तर में अनु को राज्य देकर अपने सिंहासन पर पुरु को बैठाला और आप सब कुछ त्याग कर वनवास ले लिए। बहुत वर्षों तक घोर तपस्या परायण रह करके आप विचार करो, ये है निश्चय। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, चल दिया। बहुत कठोर तप करके वन में जाकर समस्त आसक्तियों का त्याग करके आत्म साक्षात्कार करके त्रिगुण में लिंग शरीर को भस्म करके परमात्मा वासुदेव की भागवतिक गति को प्राप्त हुए महाराज ययाति, जो बड़े बड़े संत जन प्राप्त करते हैं।
स्त्री पुरुष परस्पर मोह के कारण, ये जो आसक्ति के कारण बंधे रहते हैं, इसी से आत्मबोध नहीं हो पाता। ये हंसी खेल नहीं है माया मोह का त्याग करना। स्वजन संबंधियों का जो एक जगह इकट्ठा होना, उनका आकर्षण होना, ये बहुत बड़ा माया का फंदा। इससे अलग होना बहुत कठिन है। कोई श्री कृष्ण कृपा पात्र ही ऐसा अनुभव करता है कि भोगों में सुख नहीं है, संसार के संबंध मिथ्या है, और अपने चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाकर भगवान वासुदेव को प्राप्त होता है।